नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड। आज हम सब बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर जो कि आने वाले हर एक एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड आपसे पूरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक वाचिंग करना, क्योंकि इस वीडियो में वो प्रश्न को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है जो कि एग्जाम में लगभग पूछ चुका प्रश्न है। तो फ्रेंड आपके सामने यह जो पहला प्रश्न है, देखिए इसमें पूछा क्या है कि भारत की जनगणना के कोडिंग सम्मेलन के अनुसार राज्य कोड दिखाने के लिए कितने अंकों के कोड का उपयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया गया है, 1, 2, 3 या फिर 4। ठीक है, तो फिर देखिए जो राज्य कोड कोड जो जितने अंक का होता है आपका 2 अंक का होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी आपका सही है। ठीक है, चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। फिर अगला जो प्रश्न है, देखिए इसमें पूछा क्या है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल अनुसूचित जनजाति की आबादी में अनुसूचित जनजाति की आबादी का सबसे अधिक प्रतिशत किस राज्य में है। ठीक है, देखिए आप गुजरात में, झारखंड में या फिर उत्तर प्रदेश में या फिर मध्य प्रदेश में। ठीक है, देखिए फ्रेंड जो अनुसूचित जो जनजाति वाला जो राज्य होता है वह आपका एमपी में। ठीक है, यानी कि एमपी में अधिक आपका एससी वाला एसटी वाला जो राज्य है आपका एमपी है। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड अगले प्रश्न की तरफ। फ्रेंड आपसे अगला जो प्रश्न है, देखिए इसमें पूछा है कि भारत में पहला भाषाई राज्य कब स्थापित हुआ था। ठीक है, देखिए 1957 में, 1951 में, 1952 में या फिर 1953 में। ठीक है, देखिए आपका पहला जो भाषाई राज्य जब स्थापित हुआ था आपका 1953 में स्थापित हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी आपका सही है। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड अगले प्रश्न की तरफ। फ्रेंड आपसे अगला जो प्रश्न है, देखिए इसे पूछा क्या है कि बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद का एक अधिनियम है। यह कब लागू किया गया था। देखिए 2012 में, 2011 में, फिर या 2009 में या फिर 2010 में। ठीक है, देखिए फ्रेंड ये जो अधिनियम जो लागू किया गया था ये आपके 2010 में लागू किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी आपका सही होने वाला है। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड अगले प्रश्न की तरफ। फ्रेंड आपसे अगला जो प्रश्न है, देखिए इसे पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था। ठीक है, ये 15 अगस्त 1952 को, 26 जनवरी 1950 को, या फिर 15 अगस्त 1947 को, या फिर 26 जनवरी 1949 को है, सॉरी 1959 को। ठीक है, तो फिर देखिए आपका जो राष्ट्रीय जो चिन्ह अपनाया गया तो आपका 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है, चलते फ्रेंड अगले अगले प्रश्न की तरफ। फ्रेंड अक्सर में अगला जो प्रश्न है, देखिए इसे पूछा गया कि भारत के दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। 1967 में, 1961 में, या फिर 1952 में, या फिर 1959 में। ठीक है, देखिए फ्रेंड जो आपका दहेज निषेध अधिनियम जो लागू किया गया था आपका 1961 में लागू किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी आपका सही होगा। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड अगले प्रश्न की तरफ। फ्रेंड ऑप्शन अगला जो प्रश्न है, देखिए इससे पूछा क्या है कि संयुक्त राष्ट्र में किस देश के पास वीटो पावर है। ठीक है, वीटो पावर किस देश के पास है। चीन के पास, भारत के पास, या फिर भूटान, या फिर बांग्लादेश। ठीक है, देखिए फ्रेंड जो वीटो पावर जो है वो आपके चीन के पास है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए आपका सही होगा। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड अगले प्रश्न की तरफ। फ्रेंड ऑप्शन अगला जो प्रश्न है, देखिए इसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग निम्नलिखित में से किस वर्ष एक अलग आयोग के रूप में अस्तित्व में आया था। देखिए 2000 में, या फिर 2006 में, या फिर 2004 में, या फिर 2002 में। ठीक है, देखिए अनुसूचित जो जनजाति वाला जो आयोग था वो आपके जिस वर्ष अस्तित्व में आया था आपका ऑप्शन में आपका सी, यानी कि 2004 में ये आपके अस्तित्व में आया था। ठीक है, चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। फिर आपसे अगला जो प्रश्न है, देखिए इसे पूछा क्या है कि निर्वाचन निर्वाचक नाम वाली को सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है। ठीक है, देखिए चुनाव जनगणना के, या मतदाता सूची के, या फिर चुनाव सूची के, या फिर शीघ्र सूची के। ठीक है, देखिए फ्रेंड ये जो आपका निर्वाचन नाम वाला जो समांतर है जो रूप है उसका आपका मतदाता सूची के रूप में इसको जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी आपका सही होगा। ठीक है, चलते फ्रेंड अगले प्रश्न की तरफ। फ्रेंड ऑप्शन अगला जो प्रश्न है, देखिए इसमें पूछा है कि श्रीलंका की संसद में कितने सदस्य होते हैं। 215, 225, या फिर 232, या फिर 210। ठीक है, देखिए श्रीलंका की जो संसद होता है उसमें जो सदस्यों की जो संख्या होती है वो आपके 225 होता है। कितना होता है, 225 सदस्य उसमें शामिल होते हैं। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड अगले प्रश्न की तरफ। फ्रेंड ऑप्शन अगला जो प्रश्न है, देखिए इसमें पूछा क्या है कि फरवरी 2020 तक लोकसभा में उत्तर प्रदेश राज्य के कितने सदस्य हैं, मतलब कितने सदस्य थे। ठीक है, कितने कितने सदस्य थे। ठीक है, 48, 80, या फिर 62, या फिर 39। ठीक है, देखिए फिर फ्रेंड यहाँ पर जो लोकसभा जो उत्तर प्रदेश में 2020 तक जितने सदस्य लोकसभा में थे वो आपके 80 थे, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी आपका सही होगा। ठीक है, चलते फ्रेंड अगले प्रश्न की तरफ। फ्रेंड ऑप्शन अगला जो प्रश्न है, देखिए इसे पूछा क्या है कि भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था।
जो कम्युनिस्ट एक पार्टी होता है, ठीक, जिस प्रकार बीजेपी एक पार्टी होता है या फिर आपके आम आदमी पार्टी होता है, ठीक, उसी प्रकार एक कम्युनिस्ट पार्टी होता है। इसका गठन किस वर्ष किया गया था? आपका 1900 इसका 25 में गठन किया गया था। ये बात हमेशा ख्याल रखना, ये वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि इसका गठन 1925 में किया गया था। ठीक है, चलते फ्रेंड अगले प्रश्न की तरफ। फ्रेंड आपसे अगला जो प्रश्न है, देखिए इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन संघीय देश नहीं है? देखिए संघीय देश कौन सा नहीं है? कनाडा, चीन, ब्राजील या फिर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, देखिए फ्रेंड संघीय देश जो नहीं है वो आपका चीन है। चीन एक संघीय देश नहीं है। ठीक है, चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न की तरफ। फ्रेंड आपसे अगला जो प्रश्न है, देखिए इसमें पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? किस वर्ष पारित किया गया था? 2011 में, 2013 में, फिर 2012 में, फिर 2014 में। ठीक है, देखिए आपका राष्ट्रीय खाद्य जो सुरक्षा अधिनियम जो पारित किया गया था जिस वर्ष, वो आपका 2013 में पारित किया गया था। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी आपका सही होगा। ठीक है, चलते फ्रेंड अगले प्रश्न की तरफ। और आपका लास्ट प्रश्न है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, देखिए इसमें पूछा गया है केरल और लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? और एर्नाकुलम में, त्रिशूल में या फिर कोच्चि में या फिर कन्नूर में। ठीक है, देखिए फिर केरल और आपका लक्षद्वीप का जो उच्च न्यायालय है आपके कोच्चि में स्थित है। कहाँ पर? कोच्चि में स्थित है। ठीक है, तो फ्रेंड आई होप कि ये वीडियो आपके आने वाले हर एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट होगा। तो फ्रेंड ऐसी वीडियो को पाने के लिए प्लीज लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।